आदर्श नगर सैटेलाइट हॉस्पिटल में व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही है। अजमेर दक्षिण विधानसभा की कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर द्रौपदी कोली ने परेशान लोगों द्वारा बुलाए जाने पर सैटेलाइट अस्पताल की व्यवस्थाओं को देखा तो वहां की व्यवस्थाएं देखकर दंग रह गई। डॉक्टर द्रौपदी कोली ने आरोप लगाया कि अस्पताल अधीक्षक अस्पताल में आते ही नहीं है और व्यवस्थाएं भगवान भरोसे चल रही है, जिसकी शिकायत उन्होंने उच्च अधिकारी से की। अस्पताल में सफाई के नाम पर गंदगी का आलम है। लाइट चले जाने पर मरीजों को कई घंटों तक परेशान होना पड़ता है। अस्पताल में जो जनरेटर रखा हुआ है वह भी कई महीनों से खराब पड़ा है और विभिन्न समस्याएं हॉस्पिटल में व्याप्त है। डॉक्टर कोली ने चेतावनी दी कि तुरंत प्रभाव से इन समस्याओं का समाधान नहीं किया गया और अस्पताल अधीक्षक की जगह नया अधीक्षक लगाया जाए। उनकी मांग पूरा नहीं करने पर जन आंदोलन की चेतावनी दी। डॉक्टर द्रौपदी कोली के साथ पार्षद लक्ष्मी बुंदेल, कांग्रेस मंडल अध्यक्ष मनीष सेन, ईश्वर राजौरिया ने अस्पताल की व्यवस्थाओं को लेकर नाराजगी जाहिर की। इस अवसर पर मरीज के परिजन आदि लोग भी मौजूद रहे। लोगों के मेरे पास समस्या का लोगों के पास फोन आया मेरे पास कि यहाँ बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पर समस्या ये है कि यहाँ डॉक्टर एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर नहीं है। 4-4 दिन से लोगों को टेबल पे लिटाते हैं, वापस भेज देते हैं। अभी आपके सामने महिला कह रही थी 4 दिन से मेरी बहू को बार कह देते हैं ऑपरेशन होगा वापस कपड़े पहना देते हैं। इस तरह से बताइए, उस कंडीशन में जब डिलीवरी होने वाली होती है टेबल पे, उस कंडीशन में बाद में वो कहते हैं कि आपका ऑपरेशन कल होगा या आपको जनाना भेज दिया जाएगा। एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है। मैंने आज बात की पोरवाल साहब से, डॉक्टर पोरवाल खुद यहाँ मौजूद नहीं है, जो कि यहाँ अधीक्षक है। न तो यहाँ कभी आते हैं, न देखते हैं, न पीने की पानी है, न लैट्रिन बाथरूम सही है। और आप देखिए जनरेटर एक ऐसी व्यवस्था है कि जो अगर मान लो यहाँ ऑपरेशन थिएटर है और ऑपरेशन थिएटर में अगर लाइट चली गई तो जनरेटर की व्यवस्था नहीं है। यहाँ ऑपरेशन करते हुए लाइटें बंद हो जाती है। अब उस समय अगर किसी मरीज की डेथ हो जाती है और ऑपरेशन गलत हो जाए, कौन जिम्मेदार है? यहाँ पर कोई जिम्मेदार नहीं है। हर आदमी परेशान है। लोग, गरीब लोग क्यों आते हैं सरकारी अस्पताल में? व्यवस्थाएं होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पर कोई व्यवस्था नहीं है। मैंने और उनका कहना ही है कि हमने तो आपके फोन कर दिया, एप्लीकेशन भेज दी जनाना। अरे जनाना एप्लीकेशन भेज दी, आपको व्यवस्था करवानी चाहिए। आप खुद ही यहाँ मौजूद नहीं है। अच्छा, उसके बाद यहाँ से लोगों को लास्ट मोमेंट में सुबह 6 बजे से भूखी प्यासी महिलाएं यहाँ पड़ी है ऑपरेशन के लिए। उसके बाद आप डॉक्टर 1 बजे कहते हैं कि उन्होंने फोन किया, भाई एनेस्थीसिया वाला नहीं है, तो फोन करते हैं हमारे पोरवाल जी, कहते हैं आप ऐसा करो जनाना रेफर कर दो। रेफर करना एक समस्या का समाधान नहीं है। जब सारी व्यवस्था सरकार ने दे रखी है, कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ करी, उसके बावजूद इस अस्पताल को कंडीरा का बना के रखा। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। कौन सा हॉस्पिटल है ये? सैटेलाइट हॉस्पिटल है आदर्श नगर। हमेशा हमें बोला जाता है कि आप ऑपरेशन अब होगा। रात ट्यूजडे को, मतलब मंडे को हमें मम्मी को एडमिट कर दिया था रात को, कल आपका ऑपरेशन है। एंड टाइम पे 10-11 बजे हमें बोला जाता है कि नहीं, कल नहीं है, शुक्रवार को होगा। कल रात से मम्मी एडमिट है। सुबह से उनको बोला जा रहा है कि आपका ऑपरेशन है। वो लाइन में क्यू में बैठे हैं। सुबह से उनकी ड्रिप भी नहीं लगी हुई है, तो मतलब उनको मुँह प्यास जो लग रही है वो भी वो गोड़ा कर रही है। उसके बाद भी एनेस्थीसिया वाले नहीं आ रहे। अभी तक उनका कोई पता नहीं ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। ये हमारा, और हम यहाँ से नहीं है। मेरे पापा मकराना से आते हैं, मकराना से हैं, वापस से आए, छुट्टियां ले पॉसिबल नहीं होता है। अब मरीज के साथ टाइम भी समय हो गया, कितने काट चुके हैं? हम 10, ये हमारे पापा है। इस महीने भी हमने कम से कम 5 दिसंबर से घूम रहे हैं, और इस महीने भी मान के चलिए इस वीक में हमने 4 चक्कर काटे हैं। कभी ट्यूजडे, क्योंकि यहाँ पे गायनिक का ट्यूजडे और फ्राइडे को, ये आज नहीं हो तो फिर ये ट्यूजडे पे डाल देंगे। और हमेशा ना पॉसिबल नहीं होता। कितनी देर तक मरीज जो है परेशान होंगे। बिल्कुल, यहाँ पे अभी तक यही नहीं पता है कि ऑपरेशन होगा कि नहीं होगा। हम आज भी यही सोच के बैठे हैं कि आज भी शायद हमको भेज दिया जाएगा, हमें शायद मंगलवार को बुलाया जाएगा। और इवन मेरी मदर के साथ साथ वहाँ पे जो प्रेगनेंट लेडीज बैठी है वो भी कितना सफर कर रही है। कुछ भी नहीं हो पा रहा है यहाँ पे। हमको किसी को कुछ नहीं पता कि आज ऑपरेशन होगा कि नहीं। देखिए, हम राजकीय सैटेलाइट चिकित्सालय जो आदर्श नगर में है वहाँ पर उपस्थित हुए हैं और कई यहाँ के पेशेंट्स के फ़ोन आ रहे थे कि यहाँ पर बहुत समस्या है। तो यहाँ आकर पता चला कि सबसे पहली चीज़ तो इस हॉस्पिटल के अंदर जो अधीक्षक लगाए हुए हैं वो अधीक्षक यहाँ पर मौजूद नहीं रहते हैं। वो हमेशा जेएलएन रहते हैं या खुद के प्राइवेट चिकित्सालय में रहते हैं। अधीक्षक यहाँ उपस्थित नहीं होते। अधीक्षक का काम होता है कि हॉस्पिटल की सारी व्यवस्थाओं को व्यवस्थित करना,
कोई डॉक्टर अगर छुट्टी पे है तो उसकी जगह दूसरा डॉक्टर की व्यवस्था करना, अस्पताल में मरीजों के लिए पानी की व्यवस्था करना, बिजली की व्यवस्था नहीं है तो जनरेटर की व्यवस्था करना, क्या जनरेटर चालू है कि नहीं है, ये सारी व्यवस्थाएं अधीक्षक के अंडर में आती हैं। आज भी ऐसा ही मामला देखने को मिला है कि जितने भी यहाँ पर आज गायनिक के जो मरीज हैं वो गायनिक के मरीज सब यहाँ एडमिट है, करीब 6 मरीज थे और सभी को ये कह दिया गया कि भाई आज एनेस्थीसिया वाले डॉक्टर नहीं है, इसलिए आप लोग जनाना चले जाएं। अब आप बताइए, जनाना जाने का मतलब है यहाँ से 1 घंटे का रास्ता है और इस बीच में मरीजों के साथ कुछ भी हो सकता है, जबकि सारी सुविधाएं सरकार ने यहाँ व्यवस्था दे रखी है कि गायनिक के साथ में एनेस्थीसिया की यहाँ पर ड्यूटी रहेगी। अगर यहाँ एनेस्थीसिया वाला छुट्टी करता है तो उसकी जगह जेएलएन से एनेस्थीसिया का डॉक्टर यहाँ आना चाहिए, परंतु अधीक्षक की लापरवाही के कारण और उनकी मनमानी के कारण यहाँ पर एनेस्थीसिया का डॉक्टर न होने के कारण आज 6 मरीजों ने यहाँ पर बहुत ज़्यादा सफ़र किया। इसकी जानकारी जब हम जनप्रतिनिधियों को और हमारी द्रौपदी जी को, पार्षदों को मिली, उसके बाद हम यहाँ मौके पर पहुँचे। हमने अधीक्षक से भी बात करी, अधीक्षक ने साफ इनकार कर दिया यहाँ आने से, उनको आने का बिल्कुल समय नहीं है। तो ऐसे अधीक्षक हमारे को नहीं चाहिए जो अस्पताल की व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से नहीं चला सकते, ऐसे अधीक्षक नहीं चाहिए हमें। तो हमने अनिल सामरिया जी से, हमारी बहन जी ने अनिल सामरिया जी से भी बात करी है जो जेएलएन के हेड, उन्होंने हमें आश्वस्त किया है कि हम आपकी जायज़ मांगे और हम उसको पूरा करेंगे और इन्हें तुरंत तत्काल प्रभाव से हटाएंगे। अगर नहीं हटाया जाता है तो हम आंदोलन करेंगे। 4 दिन होगा, 3 दिन आप कपड़ा पहरा, बच काटे, कपड़ा पहरा, बच काटे, डॉक्टर नहीं है। एनेस्थीसिया वाला नहीं है, एनेस्थीसिया। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फ़ोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।